हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि के रूप में कलयुग के अंत में होगा। यह अवतार पाप और अधर्म का नाश करेगा तथा धर्म और सत्य की पुनर्स्थापना करेगा। यह समय वह होगा जब पृथ्वी पर पाप की पराकाष्ठा हो जाएगी। भगवान विष्णु के इस अवतार का उल्लेख महाभारत, पुराणों और भागवत गीता में मिलता है। कहा जाता है कि भगवान कल्कि के आगमन की प्रतीक्षा में आज भी 7 चिरंजीवी जीवित हैं। ये चिरंजीवी भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। 7 चिरंजीवी और उनकी प्रतीक्षा। राजा बलि प्रहलाद के वंशज थे और अपनी शक्ति के बल पर उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। उनकी दानशीलता भी प्रसिद्ध थी। उनके अहंकार को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। वामन देव ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। वामन देव ने एक पग में स्वर्ग लोक, दूसरे में पृथ्वी लोक नाप लिया और तीसरे पग के लिए राजा बलि ने अपना सिर अर्पित कर दिया। इसके बाद भगवान ने उन्हें सुतल लोक भेजा। राजा बलि आज भी सुतल लोक में तपस्या कर रहे हैं और कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में हैं। 2 हनुमान जी को माता सीता और भगवान राम ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। श्री राम ने उन्हें कलयुग के अंत तक धर्म की रक्षा और रामकथा के प्रचार का कार्य सौंपा। कहा जाता है कि हर 100 वर्षों में हनुमान जी श्रीलंका के मातंग कबीले में ब्रह्मज्ञान प्रदान करने आते हैं। कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि अवतरित होंगे तब हनुमान जी श्री राम के दिए वचनों को पूरा करेंगे। 3 महर्षि वेदव्यास को वेदों, महाभारत, पुराणों और भागवत गीता के रचयिता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने ग्रंथों में भगवान कल्कि के अवतार की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। वे एक महान तपस्वी हैं और आज भी कल्कि अवतार के दर्शन के लिए तपस्या में लीन हैं। 100 परशुराम जी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम जी चिरंजीवी हैं। वे महाभारत काल में भी सक्रिय रहे थे और पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे योद्धाओं के गुरु थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान कल्कि परशुराम जी से युद्ध कला सीखेंगे। परशुराम जी आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और कल्कि अवतार के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 5 कृपाचार्य महाभारत काल के महान ऋषि थे। वे अश्वत्थामा के मामा और कौरवों एवं पांडवों के आचार्य थे। अपनी तपस्या और निष्पक्षता के कारण उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार कृपाचार्य कल्कि अवतार के सहयोगी होंगे और अधर्म के नाश में उनकी सहायता करेंगे। 6 अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। उन्होंने पांडवों के खिलाफ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हुए और उन्हें श्राप दिया कि वे कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव के अवतार हैं, लेकिन उन्हें पूजा नहीं जाता। वे अपनी मुक्ति के लिए भगवान कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 7 विभीषण लंकापति रावण के छोटे भाई और श्री राम के भक्त थे। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो विभीषण ने रावण को समझाने का प्रयास किया। जब रावण ने उन्हें लंका से निकाल दिया तब वे भगवान राम की शरण में गए। श्री राम ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। विभीषण आज भी जीवित हैं और धर्म की रक्षा में लगे हैं। कल्कि अवतार का उद्देश्य। भगवान विष्णु का कल्कि अवतार अधर्म, अनीति और अन्याय का अंत करने के लिए होगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह अवतार तब होगा जब पृथ्वी पर पाप और अन्याय अपनी चरम सीमा पर होगा। भगवान कल्कि घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए होंगे। वे अपने साथ इन 7 चिरंजीवियों की सहायता से धर्म की पुनः स्थापना करेंगे।